आज बैंक निफ्टी ने 1078 पॉइंट का मूव दी है। और अगर आप लोग अच्छे से चार्ट को रीड करते हैं तो मैं एग्जैक्टली आपको 2-3 दिन से एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ कि ये वाला एरिया एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये वाला एरिया सपोर्ट का काम कर रहा है। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि बार बार इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट कर रही है। मतलब देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी है, फिर यहाँ पर बनी है, तो अपने प्रीवियस वाले स्विंग लो को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है। अगर आप अच्छे से चार्ट को देखेंगे तो प्राइस अभी आई थिंक बुलिश है। क्यों बुलिश है? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक कैंडल, 2, 3, 4 कई कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। सो मैं भी कल ये हो सकता है या तो मार्केट ये करेगी साइडवेज हो सकती है। ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है इसके बीच में और एक कैंडल यहाँ पर इस तरफ फॉर्म होगी, मतलब कि 55,400 के आसपास, या तो यहाँ पर 2, 3, 4 कैंडल ऐसे बनेगी। यहाँ पर टाइम ऐसा हो सकता है, मे भी 2-3 दिन ऐसे टाइम स्पेंड करेगी और इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी और यहाँ तक प्राइस मार्केट आएगी। यहाँ तक आने की कोशिश कर रही है और यहाँ तक प्राइस आ सकती है 56,190 तक। या तो प्राइस अगर ऐसा नहीं करती, इसी के आसपास टाइम स्पेंड करती है और ये डाउन साइड की तरफ अगर ब्रेकआउट देती है तो धीरे धीरे प्राइस यहाँ तक इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। 52,915 तक आएगी प्राइस। ये तो मैं एग्जैक्टली आपको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ। आज के ट्रेडिंग का लॉजिक समझेंगे, आज के चार्ट्स को भी रीड करेंगे और कल के लिए एक बेस्ट ट्रेड का सेटअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को कंप्लीट आप वॉच कीजिएगा। आज मार्केट ने क्या किया है, कल मार्केट क्या कर रही थी, मतलब लगभग 2 दिन से कि प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी, लोअर लो लोअर हाई बनाकर, लेकिन आज गैप अप ओपनिंग हुई है। और गैप अप ओपनिंग होने के बाद देखो स्ट्रांगली कैसे बुलिश की तरफ, मतलब स्ट्रांगली आपको बाइंग मोमेंटम दिख रही है, कितना स्ट्रांग मूव आई है। के बाद यहाँ पर इस एरिया के आसपास थोड़ी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड मार्केट किया और टाइम स्पेंड करने के बाद थोड़ा लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप भी किया। उसके बाद प्राइस ने इस रेंज को जैसे ही ब्रेकआउट किया, फिर से अगेन एक स्ट्रॉन्ग आपको बाइंग मोमेंटम यहाँ पर दिखी होगी। एंड देन प्राइस क्या किया, फिर नीचे की तरफ आई, एक स्विंग लो लगाई। इस स्विंग लो पे जिन लोगों ने बाय किया था, इन बायर्स को पहले हटाया, हटाने के बाद फिर एक स्विंग लो लगाई एंड लो लगाने के बाद फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। फिर प्राइस यहाँ से एक स्विंग लो लगाई, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मार्केट क्लोज हो चुकी। तो ये था मूव। और लगभग मैंने बताया कि अच्छा 1000 पॉइंट का मूव अगर दिया होगा, 1000 पॉइंट का अगर मूव आया है मार्केट के अंदर में, तो बहुत कोई आई थिंक मुझे लगता है कि 700 या फिर आप 800 पॉइंट का तो आप कैप्चर किए होंगे। चलो ये भी अगर आप नहीं किए होंगे तो 500 का तो मूव आप 100% यहाँ पर कैप्चर किए होंगे। क्यों किए होंगे? क्योंकि इतने अच्छे प्राइस एक्शन बना है। और अगर आप कैप्चर नहीं कर पाए तो मैं एक टेलीग्राम क्रिएट किया हूँ, लिंक बायो में होगा, आप क्लिक करके उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर दिन आपको अपडेट देते रहता हूँ। अब कल के लिए कैसे ट्रेड आप कर सकते हो, उस ट्रेड का लॉजिक समझते हैं। पहले इस चार्ट को देखिए, प्राइस बुलिश है। कल अगर मार्केट में अगर आपको दिखती है कि स्ट्रांगली आपको एक सेलिंग मोमेंटम दिखती है और नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आने के बाद आपको ध्यान देना है कि ये जो स्विंग है, इस स्विंग को ब्रेकआउट ना कर पाए, ठीक है, इस स्विंग को ब्रेकआउट मार्केट ना कर पाए और नीचे की तरफ आती है और आने के बाद एक स्विंग लो लगाती है। यहाँ पे एक स्विंग लो लगा सकती है मार्केट, ऐसे आती है, एक स्विंग लो लगाती है, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे आती है, बट ये जो स्विंग है, इस स्विंग को ब्रेकआउट नहीं कर पाती है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कुछ देर इस तरह टाइम स्पेंड करती है और स्पेंड करने के बाद अगर ये अपर साइड की तरफ, इस साइड की तरफ अगर ब्रेकआउट देगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप बाय करेंगे। कोई भी कैंडल रहेगी उस कैंडल के यहाँ पे स्टॉप लॉस आप रखेंगे, कोई कैंडल बनेगी उस कैंडल के हाई पे या फिर लो पे अपना एंट्री बनाएंगे, तो कुछ इस तरह। और अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है, या तो मार्केट ऐसा कर सकती है कि यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड ऐसे कर सकती है मार्केट, टाइम स्पेंड करेगी, इसको ब्रेकआउट करने देना, फिर इस स्विंग को रिस्पेक्ट करने देना। इस स्विंग को जैसे मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, देन नेक्स्ट ये हमारा फर्स्ट स्विंग हो गई, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग जो बनाएगी और प्राइस देखेगी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर रही है, वैसे ही इस थर्ड स्विंग में हम एंट्री बनाएंगे अपना और टारगेट रख सकते हैं, यहाँ तक रख सकते हैं लगभग 55,400 या फिर 55,440 तक टारगेट रखेंगे। अगर मार्केट ऐसा कुछ भी नहीं करती है, लेट सपोज ऐसा कुछ भी नहीं करती है, अगर मार्केट ये जो रेंज आपको दिख रही है या फिर इस रेंज के बीच में अगर ओपनिंग हो जाती है, ओपनिंग होने के बाद इस लेवल तक आने देना है मार्केट और यहाँ पर टाइम अगर स्पेंड इस तरह करती है और देन इस लेवल को निकालती है, तो आपको अच्छा वो डाउन साइड की तरफ स्ट्रॉन्ग आपको मूव दिखेगा। वहीं पे आप जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा, देन आपका टारगेट ये लेवल रहेगा, ये स्विंग, इस स्विंग पे अपना टारगेट आप रख सकते हैं 54,750 तक आप रख सकते हैं अपना टारगेट, यहाँ तक रहेगा। और अगर मार्केट ऐसा कुछ भी नहीं होता इस रेंज के अंदर में, मतलब मान के चलिए कि ओपन नहीं होती है, लेट सपोज कि यहाँ पे ओपनिंग हो गई, मार्केट यहाँ पर ओपन किया, ओपन होने के बाद धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और जाने के बाद इस एरिया के आसपास अगर टाइम स्पेंड करके अगर इसको ब्रेकआउट करता है, देन तो एक ट्रेड आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं करती मार्केट,
तो अगर ये फिर से गैप अप ओपनिंग होती है, लेट सपोज यहाँ पर होती है, तो एक प्राइस एक्शन आपको बनने देना है, एक स्विंग हाई लो इस तरह हायर हाई हायर लो बनने देना है। और हर एक स्विंग पे, हर एक डिप पे आपको बाय करना, हर एक डिप पे बाय करना। जब मार्केट स्विंग लो लगाए हर डिप पे आपको बाय करना ही है। सो आप इस तरह ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट लेवल के वीडियो के अंदर में। सो टेक केयर योरसेल्फ, बाय।